हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड पेयर लेकर आए हैं और वो वर्ड पेयर है डिफरेंस बिटवीन कॉर एंड कॉप्स। अब आप कहेंगे कि ये कंफ्यूजिंग क्यों है और इंटरेस्टिंग क्यों है। सो इंटरेस्टिंग यूँ है क्योंकि ये होमोफोन्स हैं, इनके साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए कंफ्यूजन भी है और इंटरेस्टिंग भी है कि आपको कहाँ पर कॉर यूज़ करना है, कहाँ पर कॉप्स यूज़ करना है। और दूसरी कंफ्यूजन इसलिए है इसमें क्योंकि इनकी जो प्रोनंसिएशन है वो बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसको कॉप्स प्रोनाउंस करना है या कॉर प्रोनाउंस करना है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है इस वाले वर्ड पेयर में। तो आज हम इस वीडियो में ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, कहाँ इनको यूज़ करना है, इनके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और इनकी एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन क्या है। सो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों की ओरिजिन के बारे में और इन दोनों की प्रोनंसिएशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉर एंड कॉप्स, ये दोनों वर्ड हमारे लैटिन वर्ड कॉप्स से ड्राइव्ड हैं, जिसका मतलब है बॉडी। टिल 19th सेंचुरी दोनों वर्ड्स का मतलब होता था बॉडी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, इस वाले वर्ड में से एक ई को ड्रॉप करके इसका जो मीनिंग है वो बना दिया है बॉडी ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर, कुछ लोगों का समूह जो साथ में काम करे, दैट इज कॉर। एंड इस वाले वर्ड का मतलब बना दिया हमारा डेड बॉडी। ये डिफरेंस आ गया 19th सेंचुरी में इन दोनों का, लेकिन उससे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब बॉडी से रिलेटेड था। तो आप देख सकते हैं इनकी डेरिवेशन जो ड्राइव किया गया है वर्ड, उसी का मतलब बॉडी है। तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो कुछ ना कुछ बॉडी से रिलेटेड है, ये आपको समझना है। और आप याद इसी तरीके से कर सकते हो, दोनों वर्ड का रिलेशन कुछ ना कुछ बॉडी से है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी कंफ्यूजन, मेन कंफ्यूजन है इनकी प्रोनाउंसिएशन। बहुत से लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं कॉर या फिर कॉप्स। सो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस वर्ड को कॉप बोलेंगे तो कॉप जो है वो हमारा कॉरपोरेशन से हमारा रिलेट हो जाता है। तो ये भी कंफ्यूजन है कि आप कौन सा वाला कॉप बोलने वाले हैं, ये वाला कॉप या ये वाला कॉप। इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कॉर है। CORE जो होता है हमारा कॉर, वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आप KOR COR कॉर कुछ भी बोल लीजिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉर है, एग्जैक्ट कॉप्स नहीं है। कॉप्स का किसकी प्रोनाउंसिएशन है, CORPSE, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉप्स, लेकिन इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कॉर है। ओके, लेकिन बहुत से, मैंने अभी गूगल पे भी सर्च किया है, बहुत से लोग इसको भी अभी कॉप्स ही याद रखते हैं, कॉप्स ही बुलाते हैं, कॉप्स ही उन्होंने दे रखा है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉर है। ओके, आई होप सो ये डिफरेंस क्लियर है आपको कि कॉर और कॉप्स, जो डिफरेंस हम करने वाले हैं, हम कॉर एंड कॉप्स के बीच में करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इनके एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। सबसे पहला मेरा वर्ड है कॉर, पेंशन है। सो बॉडी ऑफ ट्रूप्स और पर्सन्स फॉर स्पेशल टास्क, नेशनल कैडेट कॉर, डिप्लोमेटिक कॉर। पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक बार बता दूं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगी। एन ऑफिशियल टाइटल फॉर डिविजन्स ऑफ ग्रुप इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड एनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइक द मेडिकल कॉर एंड द एयर कॉर। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ ग्रुप बना दिए हैं, 5th मेडिकल कॉप, 6th मेडिकल कॉप, 7th मेडिकल कॉप, एयर कॉप, प्रेस कॉर, ये कुछ अलग अलग आपने डिविजन्स बना दिए हैं, दैट इज कॉर। मतलब आपने एक स्पेसिफिक उनको टास्क असाइन कर दिया है, या तो कि आपको मेडिकल वाले ही काम देखने हैं तो आपका पूरा ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मेडिकल कॉर। आपको कुछ एयर के काम ही देखने हैं तो आपके ग्रुप का नाम हो गया एयर कॉर। प्रेस के काम देखने हैं तो प्रेस कॉर। तो किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों का समूह बनाया जाता है, दल बनाया जाता है, इसलिए हिंदी में इसका नाम है दल या फिर समूह। कुछ दल और समूह बनाया जाता है जिनको कुछ स्पेसिफिक काम ही असाइंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर। अगर स्पेसिफिक भी ना हो तो कुछ लोगों के समूह को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कॉर बोलते हैं। बस इसकी यही डेफिनेशन आपको समझनी है और कुछ नहीं है। आगे मैं एक छोटे से एग्जांपल्स और देने वाली हूँ, यहाँ देखिए अब। अ मेन सब डिवीजन ऑफ एन आर्मी, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये वर्ड जो है वो मिलिट्री से ही रिलेटेड है। इन द फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर डिवीजन्स, जैसे 5th आर्मी कॉप,
सिक्स्थ आर्मी कॉर्प, सेवन्थ आर्मी कॉर्प, इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लो जैसे 100 आर्मी के सोल्जर्स हैं तो उनके 25-25 के हमने 4 ग्रुप बना दिए हैं। तो एक को हमने बोल दिया है फिफ्थ आर्मी कॉर्प, सिक्स्थ आर्मी कॉर्प, सेवन्थ आर्मी कॉर्प, इस तरीके से हमने कुछ डिवाइड कर दिए हैं, डिवीज़न कर दिए हैं, उनका एक दल बना दिया है, ग्रुप बना दिया है। और इनको द ब्रांच ऑफ एन आर्मी असाइन टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क का क्या मतलब हो गया? पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क का क्या मतलब हो गया है कि किसी भी एक टुकड़ी को, किसी भी एक समूह को आपने कोई स्पेसिफिक काम दे दिया है, जैसे कि रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प, मतलब आपको मेडिकल का ही काम देखना है, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया है? द रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प। ठीक है, सो ये वाली जो कॉर होगी ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के काम ही देखेगी, मेडिकल के काम संभालेगी। सो पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क के लिए असाइन करना, दैट इज core. A body of people engaged in a particular activity. सेम वही मीनिंग है, बस डेफिनेशन अलग अलग कर दिए हैं। एट 9:30 AM द प्रेस कॉर वॉज हैंडेड what looked to be a routine list of order. ओके, सो ये वाली जो है कॉर, ये क्या काम करेगी? ये प्रेस से रिलेटेड जितने भी काम होगी ये वो देखेगी। ओके दोस्तों, तो कॉर का सिंपल सा मीनिंग है हमारा दल, समूह। जैसे ये इतने लोगों का समूह है, आप देख सकते हैं 10th कॉस रीयूनियन। ठीक है, ये एक कॉर है, ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए असाइन किया गया है। ये कुछ टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी है, आप देख सकते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं हम सैन्य दल, समूह, टुकड़ी, ये कॉर है। ये एक कॉर है जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे हैं, कहीं एक्शन लेने जा रहे हैं, किसी पे हमला करने जा रहे हैं। ये कुछ लोगों का समूह बनाया गया है। सो ये होता है हमारा कॉर, CORPS। तो अब हम चलते हैं अपने वर्ड कॉप्स की तरफ। कॉप्स का मतलब सिंपल सा क्या होता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कॉप्स, आप ध्यान रखना, कॉप्स, इसमें आर साइलेंट है, कॉप्स। सो अ डेड बॉडी, इसका सिंपल एक ही मीनिंग है, डेड बॉडी, स्पेशली ऑफ ए ह्यूमन बीइंग रेदर देन एन एनिमल। एक ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी इज कॉल्ड कॉप्स। ओके, एनिमल की बॉडी को हम कॉप्स नहीं बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग की बॉडी को हम बोलेंगे कॉप्स। हिंदी में इसका मतलब होता है लाश। कॉप्स डजेंट हैव टू बी अ क्राइम विक्टिम नहीं होना चाहिए, जस्ट एनी लाइफलेस बॉडी। लाइफलेस बॉडी मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें बिल्कुल जान नहीं बची हो, लाश। ठीक है, आप लाश किसको बोलते हैं? चाहे उसके साथ कुछ क्राइम हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उसकी एक्सीडेंटल मौत हुई हो या नेचुरल डेथ हुई हो, उसको कॉप्स ही बोलोगे। वो लाश है, एक लाश है, उसको आप कॉप्स ही बोलोगे, वो एक सिंपल सी लाश है। सो कॉप्स का मतलब लाश। कुछ सेंटेंस हैं, द कॉप्स ऑफ ए मैन ले देयर, एक आदमी की लाश वहां पर पड़ी हुई है। दे बरीड द कॉप्स इन द चर्च यार्ड, उन्होंने कॉप्स को, लाश को चर्च यार्ड में दबा दिया है। द कॉप्स वॉज फाउंड बाई चिल्ड्रन प्लेइंग इन द वुड्स, बच्चों को लकड़ियों में खेलते टाइम उन्हें क्या मिली है? लाश मिली है, दैट इज कॉप्स। सो कॉप्स के यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारी डेड बॉडी, लाश। ये सिंपल एक लाइफलेस बॉडी है जिसमें कोई जान नहीं है, दैट इज कॉप्स। सो ये होता है दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस, कॉर एंड कॉप्स के बीच में। सो दोस्तों, आज का कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको इनका मीनिंग अगर क्लियर है, और अगर आप चाहते हो कि कोई और इम्प्रूवमेंट या फिर कोई और वर्ड जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।